और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां पर मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक परिवार का आरोप है कि धार्मिक नारेबाजी को लेकर एक समुदाय के कुछ लोगों ने एक युवक को बेरहमी से मार डाला। पूरा मसला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रदर्शन, नारेबाजी, हंगामा और भारी पुलिस बल की तैनाती। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के उन्नाव की हैं, जहां एक विवाद बढ़ा तो दो पक्षों में बात मारपीट तक आ गई। सिर्फ मारपीट ही नहीं, बल्कि इस विवाद में दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ, साथ ही कई राउंड की फायरिंग भी हुई। मामला उन्नाव के गंगा घाट का है। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ा कि पथराव के साथ साथ फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई तो एक शख्स के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मारपीट और फायरिंग इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जिसके बाद दूसरे पक्ष को गुस्सा आ गया और फिर बात मारपीट, पथराव और फायरिंग तक आ गई। हुआ क्या था, ये 22 तारीख को जो राम मंदिर का मोदी योगी ने उद्घाटन के लिए हर मंदिर सजाने के लिए कहा था, तो मतलब 5-10 रुपये चंदा ले रहे थे, तो जय श्री राम नारा लगा दिया, तो काले खान मतलब को ये मर्डर कर चुका, उसको गुस्सा आ गया, तो हमको भी मारा और हमारे भाई को गोली मार दिया, मतलब भाई हमारे एक्सपायर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित पक्ष का ये भी आरोप है कि फायरिंग और पथराव करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनके इलाके का हिस्ट्री शीटर है। उसने ही मारपीट की और एक साथ कई राउंड की फायरिंग की, जिसके बाद हमले में एक शख्स की मौत हो गई। साथ ही पीड़ित ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया और हिस्ट्री शीटर को संरक्षण देने वाली बात भी कही। उन्नाव जिले की गंगाघाट कोतवाली की पुलिस कोई सहयोग नहीं दीजिए। वो कह रहे उनके पास जाओ, पहले एप्लीकेशन लिखा कलम के साथ में एप्लीकेशन लिखे, कल नहीं एप्लीकेशन नहीं जान बाहर जाओ। जब तक मालूम पड़ा इधर से मतलब घर में कूद के मार रहे सबका, मतलब ऐसे पुलिस है। थाना पूरा कह रहे, थाने कोतवाली कह रहे हैं, अंदर कोई सुनवाई नहीं। महिला के अंदर भी कह रहे हैं, ओके अंदर को कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। एक तरफ पीड़ित पक्ष और ग्रामीण गुस्से में सड़क पे प्रदर्शन करते हुए दूसरे पक्ष पर हमले और फायरिंग का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने ऐसे किसी भी मामले की पुष्टि से इनकार किया है। पुलिस की माने तो विवाद श्री राम के नारे से नहीं बल्कि नशेबाजी की वजह से बढ़ा था। मुक्त के संदर्भ में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया चुका है और कतिपय प्लेटफॉर्म्स पर ये खबर प्रसारित की जा रही है कि धार्मिक कारणों से ये मारपीट की घटना घटित हुई। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। हालात न बिगड़े इसके लिए एएसपी, एडीएम, एसडीएम अफसरों ने डेरा डाला हुआ है। किस वजह से मामला भड़का, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश के झांसी से सामने आई उस दर्दनाक खबर की कर लेते हैं, जिसने हर अभिभावक को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर अपने बच्चों पर करियर के दबाव में किस तरह की स्थितियां निर्मित कर दी जाती है कि उन्हें अंत में अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला लेना पड़ता है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के झांसी से दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते। दरअसल ये तस्वीरें पीसीएस की तैयारी में जुटे अभ्यर्थी की हैं, जो तीसरे प्रयास में भी सफल नहीं हो सका तो डिप्रेशन में चला गया और खुद को आग के हवाले कर दिया। उसकी छोटी बहन है, वो आईआईटी बेंगलोर में पीएचडी नर्सिंग कर रही है। शुरू में जरूर कहता रहता था कि मैं प्रयास करता हूँ, मैं रह जाता हूँ, और मेरे साथ के बच्चे सब सर्विस कर रहे हैं। पढ़ाई में डिप्रेशन में चला गया था। 26 साल का मयूर रजक झांसी के मसीहागंज का निवासी था। मयूर के पिता आरपीएफ में इंस्पेक्टर हैं, जबकि भाई भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं और बहन बेंगलुरु से पीएचडी कर रही है। मयूर रजक बीटेक कंप्लीट करने के बाद पीसीएस की तैयारी में जुट गए, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से फेल हो जाते। हाल में ही बीपीएससी के परिणाम आए तो फिर उनके सपनों पर पानी फिर गया, जिसके बाद से मयूर रजक गहरे डिप्रेशन में चले गए। पीसीएस प्री का पेपर दिया, कई बार 1-2 नंबर से गया।
और अभी ऐसे ही रिजल्ट निकला क्या, हम तो बाहर थे, हम तो थे ही नहीं घर पे। मम्मी आगे रहती थी आगरा में, फिरोजाबाद में है, ये भी सब आरपी में इंस्पेक्टर है। छत पे चला गया घर से, गाड़ी में से पेट्रोल निकाला, छत पे चला गया सबसे ऊपर चौथी मंजिल पे, वहां से आग लगा के कूद गया, मुंह में कपड़ा लगा। पीपीएससी के परिणामों में सफलता न मिलने से दुखी मयूर के इस कदर डिप्रेशन में जाने का अंदाजा तो शायद परिवार को भी नहीं होगा। इसलिए एक दिन पहले शाम को मयूर स्कूटी में पेट्रोल भरवा कर लाया और देर रात करीब 3 बजे परिजनों के सो जाने के बाद गाड़ी से पेट्रोल निकाल और घर की चौथी मंजिल पर गया ताकि आत्मदाह करते वक्त चीख ना निकले। इसके लिए मयूर ने अपने मुंह में कपड़ा ठूस लिया और पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर लिया। ये सुनिश्चित करने के लिए मयूर चौथी मंजिल से कूद गया। इस दौरान ड्यूटी से लौट रहे एक पुलिसकर्मी ने जलते युवक को देखा तो आनन फानन में मोहल्ले के लोगों को जगाया, लेकिन तब तक मयूर काफी जल चुका था। इनसे एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिससे इनके द्वारा लिखा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उसमें असफल होने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं। मयूर का परिवार हैरान है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर इस बात पर बहस तेज कर दी है कि बढ़ते कंपटीशन में मानसिक तनाव से अभ्यर्थी आखिर कैसे बचे। आखिर क्यों प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना ही वो अपनी पूरी जिंदगी का मकसद मान बैठते हैं। हाल में ही राजस्थान के कोटा से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। तब कई निर्देश कोचिंग सेंटर्स के लिए जारी किए गए थे और अभ्यर्थी के माता पिता को तनाव न देने की सलाह दी गई थी। आप अपने बच्चों को हमेशा जो है वो हारने की तैयारी हमेशा करें कि अगर आप किसी चीज में हार जाते हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई परीक्षा ही क्यों ना हो, तो उस हार को कैसे लिया जाए इसकी तैयारी हमेशा जो है आप अपने बच्चों से कोशिश करें कि आपके बच्चे इस चीज को सीखें। बच्चों की बेहतर पढ़ाई, अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ स्वस्थ मस्तिष्क भी जरूरी है। मेंटल हेल्थ आज बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। साथ ही परिवार में ऐसा माहौल बनाने की भी जरूरत है कि बच्चा हर हाल में खुद को तनाव से मुक्त रख सके, जीवन के सही मकसद को पहचान सके। पीएम नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। वे स्टार्टअप करने वाले युवाओं का उत्साह भी बढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर दिल्ली के गांधीनगर मार्केट से है, जहां पर एक दुकान की आग ने तमाम दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और देखते देखते कई दुकानें जलकर खाक हो गई। लाखों का नुकसान हुआ, लेकिन आग कैसे लगी इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आग की ये तेज लपटें और इसमें समाहित होती ये बहुमंजिला इमारत तस्वीरें दिल्ली के गांधीनगर मार्केट की है, जहां रविवार रात हुए भीषण अग्निकांड से इलाके में हड़कंप मच गई और देखते ही देखते आग ने 4 दुकानों को अपने चपेट में ले लिया। आग की ये लपटें इतनी भीषण थीं कि वहां मौजूद लोगों के सभी प्रयास नाकाफी साबित हुए। सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग कितनी भयावह थी इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दमकल विभाग के कर्मचारियों को भी उस पे काबू पाने के लिए कई घंटों की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर कहीं उस पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक कई दुकानें और उसमें रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। आग लगने के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। हालांकि गांधीनगर में आग लगने की ये कोई पहली घटना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।